वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल साइंस, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगी एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ और एमपी टेट वर्ग 2 साइंस मेंस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपका, टीबी की बीमारी में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, टीबी की बीमारी में कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुँचने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और अगर आपसे ऑप्शन में ये 8 मिनट 20 सेकंड ना देते हुए अगर आपको दे दे 500 सेकंड, अगर आपको 500 सेकंड दे दे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तब भी आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ब्लैक कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लैक कैंसर या फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्लड कैंसर, दोनों ही कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ब्लैक कैंसर या ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैरी ब्रियरले हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्टेनलेस स्टील में किसका मिश्रण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लोहा, निकेल, क्रोमियम। इन तीनों चीज़ों से मिलकर आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ईमेल की खोज करता है। अब ईमेल की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा, ईमेल की खोज की थी B.A. शिवा अय्यादुरई के द्वारा की गई थी ईमेल की खोज। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है। यहाँ पर ये वशीकरण है, इसको आप कर लीजिए। ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। पौधों की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है। बाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उसको कहा जाता है वाष्पीकरण में। वाष्पीकरण की प्रक्रिया पत्ती से होती है और पत्तियों में जो छोटा सा एक छिद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, टेफ्लॉन आपका फ्लूओरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है, जल का हिमांक बिंदु है। तो दोस्तों जल का हिमांक बिंदु आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जल किस तापमान पर जमता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लूटो की खोज कब की गई थी? जो प्लूटो ग्रह था उसकी खोज आपकी 1930 में की गई थी। विलियम हर्शेल के द्वारा यह खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका रेफ्रिजरेटर में CFC गैस पाई जाती है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है। ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, किस वजह से रुक जाती है? घर्षण बल के कारण रुक जाती है।
और ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है तो यात्री एकदम से आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यह किस नियम की वजह से होता है? न्यूटन के किस नियम की वजह से होता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार होता है। जब भी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी एकाएक चलना स्टार्ट कर दे तो हम क्या करते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी संबंधित है। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो आपका टैक्सोनॉमी वर्गीकरण से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक बना होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक आपका बना होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की वजह से आपका अंधापन होता है। और विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए सबसे अधिक आपका गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए की खोज फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, फाउंटेन पेन की खोज आपकी वाटरमैन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन आपका किडनी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा रोग वायरस से होता है। वायरस को विषाणु भी बोला जाता है। वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? इवानोविस्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।